नमस्कार दोस्तों, मैं आर के स्टडी 95 चैनल से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अपनी अपनी ताकत बहुत ही मजबूती से दिखाई होगी। जिस तरह से ये बच्चे बहुत ही मस्ती से अपनी अपनी ताकत दिखाते हैं, तजुर्बा दिखाते हैं। तो दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए आज का मोटिवेशनल थॉट, हौसलों के तर्कस में हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। दोस्तों, हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ। दोस्तों, हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो दोस्तों, एक जीतने की उम्मीद जिंदा रखना है। और हम आज दोस्तों फरवरी माह के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनको आज हम विस्तार से अच्छे पूर्वक, जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनको देखते हैं और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज फरवरी माह के जो कतई जहर फैक्ट हैं उनको देखते हैं दोस्तों। हाँ, फरवरी माह का करंट अफेयर। तो फरवरी माह का दोस्तों जो करंट अफेयर है उसको देखते हैं। केरल में देश का पहला जेंडर पार्क विकसित किया गया। तो फरवरी माह में जो था, केरल में देश का पहला जेंडर पार्क विकसित किया गया। सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी, क्या थी? सैयद मुश्ताक टी20 ट्रॉफी 2021 की तमिलनाडु राज्य ने जीत ली। तो जो सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी थी वो तमिलनाडु राज्य ने जीत ली। और भव्या लाला को नासा का कार्यवाहक प्रमुख बनाया गया। भव्या लाला को क्या बनाया गया दोस्तों? नासा का कार्यवाहक प्रमुख बनाया गया। आत्मनिर्भरता शब्द 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। तो आत्मनिर्भरता क्या चुना गया दोस्तों? ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह देश का पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अंडमान निकोबार क्या बन गया? देश का पहला कोरोना मुक्त संघ शासित प्रदेश बन गया। तो संघ शासित प्रदेश कौन बन गया? कोरोना मुक्त अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और आयशा अजीज 25 वर्ष के थे, देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी। तो महिला पायलट जो देश की कम उम्र की हैं, सबसे कम उम्र की, आयशा अजीज। सस्मिका लैंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस एशिया का पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार किसे दिया गया? सस्मिता लैंका। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। क्या बन गया? हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। और WTO विश्व व्यापार संगठन, WTO विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला निदेशक बनी है कौन दोस्तों? नागोजी ओकोंजो इवेला। ओकोंजी इवेला, ये क्या है? WTO की पहली महिला निदेशक बनी है। तो नागोजी ओकोंजो इवेला। संयुक्त अरब अमीरात का होप मिशन, संयुक्त अरब अमीरात का होप मिशन UAE का क्या है? मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। जो होप मिशन है संयुक्त अरब अमीरात का है, वो मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। और अगला क्वेश्चन है, मानसा मानसा वाराणसी क्या बन गई? मानसा जो वाराणसी हैं वो मिस इंडिया 2020 बन गई हैं। 2020 की मिस इंडिया कौन है? मानसा वाराणसी। ठीक है। अंतरिक्ष ने मंगल ग्रह में प्रवेश किया। चीन के चीन के जो तियानवेन वन है, चीन का तियानवेन वन अंतरिक्ष यान के मंगल ग्रह में प्रवेश किया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब नोवाक जोकोविक जो पुरुष वर्ग के थे, नाओमी ओसाका महिला वर्ग ने जीता। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 का जो खिताब है पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविक ने जीता और नाओमी ओसाका महिला वर्ग ने जीता दोस्तों। इसके बाद आगे एक महत्वपूर्ण और फैक्ट है। उड़ीसा के राउरकेला में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम यानी कि बिरसा मुंडा स्टेडियम की नींव रखी गई। तो उड़ीसा में क्या बनना है? बिरसा मुंडा स्टेडियम, यानी देश का हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनने जा रहा है? उड़ीसा के राउरकेला में बनेगा। उसका नाम रखा जाएगा बिरसा मुंडा स्टेडियम। क्रिस मॉरिस क्या है? एक ऐसा रसगुल्ला है क्रिस मॉरिस जो
इतिहास में सबसे ज़्यादा कीमत में बिकने वाला खिलाड़ी बन गया है। तो 2021 का जो आईपीएल होना है दोस्तों, उस आईपीएल में किस मॉरिस सबसे महंगे कीमत पर बिके हुए हैं दोस्तों। टी ट्वेंटी यानी 2023 सिटी ऑफ द वर्ल्ड का दर्जा पाने वाला हैदराबाद देश का पहला शहर है। सिटी ऑफ द वर्ल्ड का दर्जा पाने वाला हैदराबाद क्या है, देश का पहला शहर है। नासा का पार्सिवरेंस रोवर, नासा का जो क्या था, पार्सिवरेंस रोवर मंगल ग्रह की सतह पर उतरा। कौन सा? नासा का पार्सिवरेंस रोवर है जो मंगल ग्रह की सतह पर उतरा। मानिका बत्रा ने राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीता। तो मानिका बत्रा ने क्या जीता? टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? मानिका बत्रा ने। मानिका बत्रा ने क्या जीता? टेबल टेनिस का खिताब जीता। इसके बाद आगे, कर्नाटक राज्य द्वारा दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेज़बानी की जाएगी। तो दूसरा जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेज़बानी कौन करेगा? अब कर्नाटक करेगा दोस्तों। वर्ष 2020 में चीन बना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। तो चीन क्या है? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार 2020 में चाइना बन गया है। मोटेरा स्टेडियम का नाम, जो मोटेरा स्टेडियम था, मोटेरा स्टेडियम का नाम जहां पर डोनाल्ड ट्रंप आए थे, तो वहां के उस जो स्टेडियम है, उस स्टेडियम का नाम क्या कर दिया गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो मोटेरा स्टेडियम का नाम अब परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और रविचंद्रन अश्विन टेस्ट मैच में सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं दोस्तों। और फरवरी माह का मंथ ऑफ ईयर, जो मंथ का अवार्ड मिला हुआ है, वो रविचंद्रन अश्विन को मिला है। यानी क्रिकेट का मंथ अवार्ड जो किसको मिला है? रविचंद्रन अश्विन का, फरवरी मंथ का। और जनवरी मंथ का किसको मिला है? ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत को जनवरी माह का मिला है, रविचंद्रन अश्विन को फरवरी माह का मिला है। और दोस्तों इसके बाद अपन चलते हैं आगे, कुछ और महत्वपूर्ण है फरवरी माह के क्या है दोस्तों? फरवरी माह के ललन टॉप दिवस देखते हैं। तो फरवरी माह के जो ललन टॉप दिवस हैं उन पे एक नज़र डाल लेते हैं दोस्तों। तो 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक दिवस। 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय तटरक्षक दिवस। और 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। आर्द्र भूमि और जल यानी कि वेल्ट एंड वाटर, यानी कि आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। 4 फरवरी को दोस्तों मनाया जाता है कैंसर दिवस। मैं हूँ और मैं रहूँगा, मैं हूँ और मैं रहूँगा, आई एम एंड आई विल, ये इसकी थीम थी 2021 की। 10 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस। एक सतह भविष्य के लिए पौष्टिक बीज, एक सतह भविष्य के लिए पौष्टिक बीज। 11 फरवरी को विज्ञान में लड़कियों और महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। थीम क्या थी? कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे महिला वैज्ञानिक। इसके बाद आगे 11 फरवरी को मनाया जाता है विश्व यूनानी दिवस। 11 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व यूनानी दिवस। 13 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों विश्व रेडियो दिवस। ये थीम क्या था? नया विश्व नया रेडियो। 13 फरवरी को और एक दिवस राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। और 20 फरवरी को क्या है? विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है 20 फरवरी को? विश्व पेंगोलिन दिवस। और थीम क्या है इस वर्ष की? प्रतिवर्ष फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, यानी कि शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना, बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस। क्या रहता है 24 फरवरी को? केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस। 28 फरवरी को रहता है दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। STI का भविष्य शिक्षा, स्किल और काम पर प्रभाव। तो ये रहे दोस्तों महत्वपूर्ण फरवरी के ललन टॉप दिवस। और कुछ थोड़ा सा और है, उसको और भी देख लेते हैं दोस्तों। इसके बाद अपन देखते हैं ललन टॉप सूचकांक। जो भी महत्वपूर्ण फरवरी माह में सूचकांक आए थे, उन सूचकांकों को और विस्तार से देख लेते हैं। तो पहला सूचकांक आया था कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स। तो कोविड-19 का भी आ गया। तो भारत की रैंक क्या थी? भारत की रैंक 86 नंबर पर है कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स में, और लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा
जारी किया जाता है। कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स किसके द्वारा? लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। और दूसरा इंडेक्स है लोकतंत्र सूचकांक दिवस 2020 में आया था। भारत की रैंक कौन थी? 53। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है ये। और ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021, इसमें भारत की रैंक है 50। ठीक है। और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020, और इसमें जो भारत क्या है, महाराष्ट्र राज्य शीर्ष पर है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में जो महाराष्ट्र राज्य है दोस्तों, वो कहाँ है? शीर्ष पर है दोस्तों। इसके बाद आगे क्या है? आगे दोस्तों कुछ नहीं है। तो आगे दोस्तों क्या है, अगर दोस्तों यही स्टडी आपको बेस्ट लगती है तो दोस्तों RK स्टडी 95 चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि दोस्तों उन लोगों को भी मदद हो सके। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।